जब मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ तो सबसे मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल गोल जो मुझे यंगस्टर्स में देखने को मिलता है वो रहता है एक खुद का घर उन्हें खरीदना होता है। तो ऐसे केस में जब वो प्लानिंग करते हैं तो हम सबसे बड़ी चैलेंज जो देखते हैं वो रहती है लैक ऑफ फंड्स नहीं जुटा पाते वो ज़्यादा, बिकॉज इनिशियल अर्ली स्टेज में जब जॉब उन्होंने स्टार्ट की है तो उतनी सेविंग्स नहीं जुटा पाते, और जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो उनकी सैलरी कम होने की वजह से वो एक बड़ा लोन एक्सेस नहीं कर पाते। तो इस केस में वो एक आइडिया लगाते हैं कि क्यों ना हम हमारे अर्निंग सिबलिंग को अप्रोच करें और हम साथ मिलकर एक घर खरीदेंगे और बड़े लोन के लिए अप्लाई करेंगे। बिकॉज दोस्तों जब आप दो लोग जब ये लोन के अप्लाई करते हैं तो दोनों की इनकम को कंबाइन करके बैंक उसके बेसिस में फिर एक लोन अमाउंट प्री अप्रूवल देता है या सैंक्शन आगे चलकर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जॉइंट होम लोन लेने का। बट जब आप अपने सिबलिंग के साथ एक जॉइंट होम लोन लेते हैं, बेनिफिट्स तो आपको पता है, राइट? आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, आपको एक बड़ा लोन मिलता है वगैरह वगैरह। बट देन क्या आपको पता है कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो अभी नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आज मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टेकिंग अ जॉइंट होम लोन विद योर सिबलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको पहले बेनिफिट्स बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक बड़ा घर और एक बड़ा लोन एक्सेस कर सकते हैं। यस, जब आपके सिबलिंग और आपकी इनकम कंबाइन करके बैंक आपके लोन को कैलकुलेट करता है तो उसके हिसाब से फिर सैंक्शन होती है। तो एक बड़ा घर आप ले सकते हैं, जो आपकी बड़ी घर लेने की ड्रीम रहती है वो एक जॉइंट होम लोन मतलब आपके सिबलिंग को ऐड करने से वो फुलफिल हो सकता है। एंड बैंक भी इसको बहुत पॉजिटिवली देखता है, बिकॉज बैंक की भी रिस्क कम हो जाती है जब एक को बोरोवर रहता है, को एप्लीकेंट रहता है उसके होम लोन एप्लीकेशन में। तो इस केस में ये सबसे बड़ा बेनिफिट एक आपके लिए साबित हो सकता है। सेकेंड सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे एज अ जॉइंट को बोरोवर, इन दैट केस सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का जो रिबेट होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो आप पे करेंगे तो आप दोनों भी, राइट, आप और आपके सिबलिंग दोनों भी क्लेम कर सकते हैं इन दैट सेम रेशियो। जो अभी आपकी ओनरशिप की जो शेयर है ना, मान के चलते अगर आप प्रॉपर्टी में 50-50 की आपकी ओनरशिप है तो फिर वही रेशियो में आपको टैक्स बेनिफिट भी क्लेम करने को मिलेगा ऑन द EMI दैट यू बोथ पे। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल के साथ ही साथ सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, इंटरेस्ट पे भी, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसमें भी आपको अंडर सेक्शन 24 रिबेट मिलता है अप टिल 2 लाख रुपीज़। तो 1.5 लाख और 2 लाख, राइट, एज एन इंडिविजुअल अगर हम देखें तो 3.5 लाख होता है। बट 2 लोग जब मिल जाते तो वो बेनिफिट टर्न होता है 7 लाख रुपए का। तो यहाँ पर बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं बाय एक्चुअली टेकिंग अ बिगर लोन विद योर सिबलिंग। तीसरा बेनिफिट है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, जब आप एक को ओनर रहते हैं और अगर एक ऐसा इवेंट हो जाए जहाँ पे आपके सिबलिंग की आपातकाल मृत्यु हो जाए तो उस केस में आपको ओनरशिप क्लेम करना थ्रू दिस अरेंजमेंट ऑफ को ओनरशिप एंड को एप्लीकेंट ऑफ द होम लोन। इन दैट केस इट वुड बी ईजी फॉर यू टू क्लेम द प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हैजल्स। हाँ, अगर मान के चलते आप को ओनर नहीं हो और आपने बस अपने सिबलिंग को फाइनेंस किया घर खरीदने के लिए विद द आइडिया ऑफ गेटिंग बैक दैट मनी विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इफ यू आर चार्जिंग। बट इन दैट केस लेट्स से क्या होता है मालूम है, अगर ऐसे केस में आपके सिबलिंग की आपातकाल मृत्यु हो जाए तो उसको फिर बाद में आप अपने नाम पर क्लेम करने जाओगे ना, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज आपको लीगल एड सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत बनाने पड़ेंगे। और इससे भी वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर कोई क्लेमेंट रहेगा, मतलब आपके सिबलिंग की अगर फैमिली है, राइट, उनकी स्पाउस, उनके बच्चे, आगे चलकर वो प्रॉपर्टी को क्लेम करे तो फिर आपके यहाँ पर कोई भी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। तो इट इज़ बेटर दैट कि जब आप एक ऐसे अरेंजमेंट में जाते हैं तो मेक इट अ फॉर्मल अरेंजमेंट जहाँ पर आप को ओनर हो उस प्रॉपर्टी में। इसलिए मैं भी आपको क्विकली बताता हूँ कि ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है डिस्प्यूट, झगड़े। अगर ऐसे लोन रीपेमेंट के दौरान आगे चलकर अगर कहीं सिबलिंग्स के बीच में कुछ अनबन हो गई,
अब उस केस में अगर एक किसी सिबलिंग ने डिसाइड किया कि वो ईएमआई की पेमेंट करेंगे ही नहीं, जो उनका शेयर था वो अब पेमेंट नहीं करेंगे, तो फिर पूरा का पूरा बर्डन दूसरे सिबलिंग पे आ जाता है। जी हाँ, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब पकड़ के जो भी पूरा ईएमआई है फिर वो वाले सिबलिंग को पे करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक ये नहीं देखने वाला है कि वो जो को एप्लीकेंट है, को बोरोवर है, उनकी कंडीशन क्या है। नहीं, अगर उनके साथ एक को बोरोवर है, मतलब सिबलिंग जो आप हो, तो वो आपसे ही पूरा ईएमआई का पैसा वसूलेगा। तो इस केस में ये एक बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी ड्रॉबैक है एक जॉइंट होम लोन लेने का अपने सिबलिंग के साथ। और देखिए दोस्तों, ये कब होता है? जब आपको ऐसा लग रहा है कि चाल चलन सही नहीं है अभी आपके सिबलिंग की, या देखिए अगर वैसा कुछ हो गया है तो फिर उसके लिए सलूशन क्या है? सलूशन यही है कि आप पहले ही कुछ कंटिजेंसी फ़ंड 6 से 8 महीने का बनाइए, बिकॉज फिर उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपका अगला स्टेप क्या रहे, राइट। ये तो अगर कुछ अनबन हुई उसको लेकर है, बट जब किसी सिबलिंग की डेथ हो जाती है, डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में आप इंश्योरेंस डेफिनेटली करा के रखिए, बिकॉज जब आप इंश्योरेंस करा के लेते हैं ना, मैं होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की नहीं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज भी आप एक टर्म प्लान भी लेते हैं ना, जो कि आप ऑनलाइन भी लेते हैं, बहुत सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा। तो दोनों भी एप्लीकेंट्स को यहाँ पर एक टर्म प्लान लेना ज़रूरी है, बिकॉज वो लेने से आप ये सारे रिस्क को, डेथ की, डिसेबिलिटी के रिस्क को कवर कर लेते हैं, राइट। और क्या, किस बात से डिस्प्यूट हो सकता है, राइट? डिस्प्यूट इसी बात से, मतलब इन द सेंस एक तो अनबंद हो गई हो, या तो फिर डेथ हो गई हो, डिसेबिलिटी हो, और एक और कारण हो सकता है जॉब लॉस। अगर जॉब लॉस हो जाए, जैसे कि कोविड में हमने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पर जॉइंट होम लोन ली गई थी, एक की जॉब चली गई, दूसरी जिसकी जॉब चालू, अब उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो जॉब लॉस के भी रिस्क को हम परख सकते हैं कि कब तक सिबलिंग की जॉब लॉस रहेगी, कब उसका वापस से इनकम रिस्टार्ट होगा। बट जैसे कि मैंने कहा, तब तक के लिए आप एक सेफ्टी नेट बना के रख सकते हैं, एक कंटिजेंसी फंड यहाँ पे बना के रखना, मतलब एक इमरजेंसी फंड, एटलीस्ट 6 से 7 महीने का ईएमआई का एक इमरजेंसी फंड, पूरे ईएमआई का इमरजेंसी फंड बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आपके सिबिल पे डायरेक्ट खतरा पड़ जाएगा। जी हाँ, अगर आप हॉनेस्ट हो, अगर आप ओबीडियंट हो अपने पेमेंटों को लेकर, बट अगर आपके सिबलिंग ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो उसका सीधा असर आपके सिबिल पे हो जाएगा। जी हाँ, मेरा अभी आने वाला पॉइंट उस चीज़ को भी कवर करने वाला है। बट देन ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो डिस्प्यूट है ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये रिस्क को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर अब आपको कुछ टिप्स दिए, तो इस टिप्स को ध्यान में रख कर उसको इम्प्लीमेंट करने के वक्त में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। दूसरा डिस्प्यूट दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरे पहले वाले पॉइंट के साथ ही रिलेटेड है, कि जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए ना एक बार, फिर प्रॉपर्टी को बेचना भी बहुत बड़ी टास्क बन जाएगी आपके लिए। जी हाँ, बिकॉज यहाँ पर अगर डिस्प्यूट हो गया, अभी अनबंद है, राइट, भाई बहन, बहन भाई, जो भी रिलेशन में एक सिबलिंग के साथ जब हम एक होम लोन लेते हैं, तो उस केस में जब भी डिस्प्यूट रहती है ना, तो प्रॉपर्टी बेचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज जब हम प्रॉपर्टी खरीदते, देखिए जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी अपने सिबलिंग के साथ, अब आपने एक लक्ष्य के साथ खरीदी थी कि आगे चलकर जब आपके बच्चे बड़े होंगे उनके पढ़ाई के लिए वो काम आएगा, या रिटायरमेंट के लिए वगैरह वगैरह, जो भी अगर आपने एक फाइनेंशियल गोल के हिसाब से वो प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर खरीदी थी, तो उस केस में उसको जब भी आप बेचने को जाओगे तो आपको आपके सिबलिंग का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट अगर उसी वक्त में आपके और आपके सिबलिंग के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, दरार आपके रिलेशन में अगर दरारें पड़ चुके, तो उस केस में प्रॉपर्टी को बेचना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो ये भी ड्रॉबैक को याद रखिएगा बिफोर यू एंटर इनटू दिस ट्रांजैक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया, वो है सिबिल स्कोर पे खतरा। यस, किसी एक सिबलिंग के डिफ़ॉल्ट करने पे दूसरे सिबलिंग के सिबिल पे सीधा उसका असर पड़ता है, और यहाँ पर आपके सिबिल स्कोर की धज्जियाँ उड़ सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना है कि जब आप सिबलिंग के साथ ऐसे किसी ट्रांजैक्शन में जाते हैं, तो रिस्क जब आप समझेंगे ना,
तब जब आप उसको जानेंगे, पहचानेंगे, तब उसके हिसाब से आप आगे चलकर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन में पढ़ना चाहिए या नहीं। बिकॉज अगर आपका सिबिल बिगड़ गया ना, तो फिर आगे चलकर आपको खुद से भी आपके इंडिविजुअल लेवल पर भी लोन लेना पड़े। अगर आपकी इनकम बढ़ गई, ऐसे लाइफ स्टेज में आ गए कि अभी आपकी इनकम बढ़ गई, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, उस केस में अगर आपको एक होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, वॉट एवर, अगर कोई भी तरीके का लोन लेना, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है ना, जस्ट बिकॉज आपके सिबलिंग ने, आपके भाई, आपकी बहन ने रीपेमेंट नहीं किए ईएमआई की, उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि देखिए, ये सबसे बड़ा रिस्क है, बिकॉज सिबिल खराब होना, देन अगेन दैट बिकम्स अ वेरी बिग हेडेक। तो ये जो मैंने 3 ड्रॉबैक्स बताए ना आपको, ये ध्यान में रखिएगा बिफोर यू फाइनलाइज ऑन दिस थिंग। बट देखिए, बेनिफिट डेफिनेटली है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बेनिफिट डेफिनेटली है, बट कब हालात बिगड़ जाए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस केस में जैसे कि मैंने बताया, डेथ और डिसेबिलिटी के रिस्क को, बिकॉज सिबलिंग की अगर डेथ हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उस चीज़ को कवर किया जा सकता है थ्रू इंश्योरेंस। बट देन अगर उनकी मनस्थिति बिगड़ गई, अगर उनकी परिस्थिति बिगड़ गई, उस केस में आपको फिर थोड़ा सा प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। आपको सॉलिड फंड्स एज अ बैकअप बना के रखने पड़ेंगे, बिकॉज उस केस में पूरा का पूरा लोड आप पे आ जाएगा और फिर आपको उस चीज़ को संभालनी पड़ेगी। सो बी केयरफुल बिफोर यू एक्चुअली कमिट टूवर्ड्स अ जॉइंट होम लोन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सारे अपने नेटवर्क में इस वीडियो को फैला दीजिए, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत सारे सिबलिंग जॉइंट होम लोन में जाने का सोचते हैं, बट देन बेनिफिट्स ही देखते, वो ड्रॉबैक्स नहीं देखते, और आगे चलकर उन्हें बहुत वही जो सुख इनिशियल डेज में रहता है ना, वही सबसे बड़ा दुख का कारण आगे बन जाता है। तो फिर आपको एक मैं यही सजेशन दूंगा कि आप सारे ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलीग्स में, अपने कहीं भी जो भी कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आप इंस्टा में, एफबी में फैला दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप ये वीडियो को शेयर करें तो उतने ज़्यादा लोग क्या होंगे, एडुकेट अपने आप को कर लेंगे और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और औरों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाने में मेरी मदद कीजिए। कमेंट में बताइए आपका कोई क्वेरी है तो मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करूँगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।